और इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस समय यरूशलेम में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमृतपाल, इस संघर्ष का करीब एक महीना होने वाला है। इजराइल लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों में तेजी ला रहा है। आपको क्या लगता है, ये संघर्ष किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, आप ठीक कह रहे हैं कि चौथा हफ्ता है, मतलब करीब एक महीना होने वाला है इसको। तो मुश्किल तो वहाँ हालात बहुत ज़्यादा हैं ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मतलब जो खाना पानी ये की शॉर्टेज, फ्यूल की शॉर्टेज, हॉस्पिटल्स में ओवरवेलम जो हुए हैं वो सब, और फिर लोग मर भी रहे हैं शेलिंग में। तो स्थिति तो बहुत ख़राब है और घड़ी भर घड़ी हर घड़ी ख़राब होती जा रही है। पर इजराइल भी वहाँ अडीग है। वो कह रहा है कि सीज़ फायर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सीज़ फायर करना होगा का मतलब होगा आतंकवाद को समर्पण कर देना। ये बेंजामिन नेतन्याहू के वर्ड्स थे। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद क्या अमेरिका ने समर्पण कर दिया, सीज़ फायर कर दी थी? क्या पर्ल हार्बर के बाद सीज़ फायर कर दी थी? तो वो कहते हैं कि ये प्रोटेक्टेड लंबी लड़ाई होगी। अभी ग्राउंड इन्वेजन उन्होंने किया है, पर कुछ लिमिटेड मेजर में। मेरा ख्याल है कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का गैदर करेंगे और फिर ऑल आउट इन्वेजन तो इनको करनी पड़ेगी अगर इन्होंने अपना स्टेटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि हमास को पूरी तरह ख़त्म करना। क्योंकि एरियल स्ट्राइक से आप उनको क्षति तो पहुंचा सकते हैं पर कंप्लीटली नहीं ख़त्म कर सकते। 500 किलोमीटर की तो अंदर टनल्स हैं। मतलब देखें, वो छोटा सा एरिया है, मतलब 350 स्क्वायर माइल्स का स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया आप लगाएं। आप दिल्ली में रहते हैं कि ग्रेटर नोएडा जितना या नोएडा के 1.5 गुना जितना एरिया है, उसके अंदर 1300 टनल्स, अंदर ही अंदर पूरा गाजा पट्टी के अंदर टनल्स हैं, 500 किलोमीटर्स की टनल्स। तो 42 या 41 किलोमीटर लंबाई है और उसमें आप लगा, और जो चौड़ाई है वो कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है। तो इसमें 500 किलोमीटर टनल्स, मतलब आप 41, अब अगर आप ऐसे टनल बनाएं तो आप 10 बार टनल बना दें। तो बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है और जो बेसिस हैं उनके वो अस्पतालों, स्कूलों, इन सब के नीचे हैं, अंडरग्राउंड हैं। तो अब इनके लिए अगर उनको कंप्लीटली ख़त्म करना है तो क्लोज कॉम्बैट करना होगा, जाना होगा। पर नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि, और उनकी वॉर कैबिनेट के लिए, कि जब सिविलियन अंदर जाने, कंप्लीट इन्वेजन का मतलब होगा सिविलियन कैजुअलिटीज़ ऊपर जाएंगी, उसको ये कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि जो इनके साथी भी हैं अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे? जो अरब मुल्क कतर जैसे जो मीडिएट कर रहे हैं बंधकों को छुड़वाने के लिए, फिर उनका रवैया क्या होगा? सऊदी जो यमन से आ रही मिसाइल्स को अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम्स के साथ रोक रहा है, क्या वो रोकना बंद कर देगा? तो इंटरनेशनल प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे और इसके साथ अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेंगे? तो इसके ये इनके माइंड पे वे अपॉन कर रहा होगा और इसके यही फॉल आउट और इम्प्लीकेशंस हैं।